नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं स्मिता सिंह। और दोस्तों, जैसा कि हम दशहरे का पर्व मना रहे हैं, तो दशहरे के बारे में हम सब लोग यही जानते हैं कि बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का ये त्योहार होता है, जिसे हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। लेकिन इसके अलावा भी दशहरे पर और भी कई चीजें होती हैं, तो उनका क्या संबंध है, क्यों वो चीजें की जाती हैं दशहरे के ही दिन। जैसे शमी की पूजा इस दिन की जाती है। शमी एक वृक्ष होता है, एक पौधा होता है, जिसकी हम पूजा इस दिन करते हैं। दशहरे के दिन ही शमी की पूजा होती है। इसके अलावा दशहरे के पहले 9 दिन तक हम माता की पूजा भी करते हैं। नवरात्रे होते हैं, दुर्गा माता की 9 दिन तक पूजा होती है और 9 दिन तक हम रामलीला भी देखते हैं। सब जगहों पर रामलीला की जाती है। महिषासुर मर्दिनी जो थी, माता का जो रूप था, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था, उस रूप की पूजा भी नवरात्र के बाद 10वें दिन की जाती है, जिस दिन का दशहरा होता है। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। कि पहला ये कि माता की 9 दिन तक पूजा होती है, तो उसके लिए एक कथा शायद आपने सुनी भी होगी कि जब रावण से श्री राम का वध होना था, तो उससे पहले, दशहरे से पहले 9 दिन तक भगवान श्री राम ने माता की पूजा की थी, माता का आह्वान किया था और 9 दिन तक माँ चंडी की पूजा की थी। और इस दौरान उन्होंने माता को 108 कमल अर्पित किए थे। लेकिन माता ने उनका एक कमल लुप्त कर दिया और 107 कमल ही रह गए। लेकिन जब श्री राम कमल ढूंढ रहे थे, तो उन्हें कमल नहीं मिला और उन्हें ध्यान आया कि माता कौशल्या बचपन में श्री राम को कमल नयन कहकर बुलाती थी। तो उन्होंने तीर उठाया और जैसे ही वो अपनी आंख निकालने लगे, माता प्रकट हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। तो ऐसा भी कहा जाता है कि इसलिए 9 दिन माता की पूजा हम लोग करते हैं। इसके अलावा दशहरे के लिए हम सब लोग जो जानते हैं कि दशहरा क्यों कहा जाता है, तो हम कहते हैं कि 10 सर थे रावण के और उनका वध श्री राम के हाथों हुआ, इसलिए हम इसे दशहरा कहते हैं। लेकिन वास्तव में जो दशहरा शब्द होता है, इसका ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ है दशा और हरा, यानी कि अर्थ इसको कहा जाता है सूर्य की हार। सूर्य की हार को दशहरा कहा जाता है, इसलिए हम इस दिन को दशहरा कहते हैं। क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से यदि भगवान श्री राम ने रावण का वध नहीं किया होता, तो सूर्य उस दिन के बाद कभी उदय नहीं होता, सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाता। तो ये इसलिए इस दिन का नाम दशहरा पड़ा। भगवान श्री राम ने जो रावण थे, रावण के जो 10 शीश थे, उनका वध किया था। और उन 10 शीशों के वध को आज इंसान की 10 बुराइयों से मतलब मापा जाता है कि उन्होंने 10 बुराइयों का अंत किया था। उन 10 बुराइयों में है पाप, काम, क्रोध, मोह, लोभ, घमंड, स्वार्थ, जलन, अहंकार, अमानवता और अन्याय। यानी आज के समय में हम इन 10 बुराइयों का अंत खुद में से कर दें, तो अपने भीतर के रावण को हम मार देंगे। अब बात आती है कि महिषासुर मर्दिनी जो है, उनकी पूजा दशहरे के दिन क्यों की जाती है। तो इसकी भी एक कथा है कि राक्षसों का जब धरती पर उत्पात बहुत बढ़ गया था, तो जो राक्षसों का राजा था, उसका नाम था महिषासुर। और उससे माता का 10 दिन तक जो युद्ध था वो चला था और 10वें दिन माता ने महिषासुर का वध किया था। इसलिए जो दशहरा होता है, उस दिन महिषासुर मर्दिनी की पूजा होती है। और इस पर्व को विजयदशमी बंगाली लोग बोलते हैं, और वैसे इसे विजयदशमी बोला जाता है क्योंकि माँ महिषासुर मर्दिनी ने महिषासुर का इस दिन वध किया था। अब बात आती है कि शमी की पूजा इस दिन क्यों की जाती है। तो शमी की पूजा का रामायण से या माँ महिषासुर मर्दिनी से कोई संबंध नहीं है। ये अलग कालचक्र में घटी एक घटना है, जो एक ही तिथि को हुई थी, सेम तिथि को हुई थी, लेकिन कालखंड अलग था। कि इसके लिए कहा जाता है कि महाभारत के समय में जब जो पांडव थे, वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो उन्होंने खेल खेला था चौसर, उसमें जब वो हार गए थे, तो उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास उनको मिला था। तो 12 साल का वनवास काटने के बाद जब उन्हें 1 साल का अज्ञातवास काटना था, तो उस दौरान उन्होंने जो अपने अस्त्र शस्त्र थे, वो शमी के एक पेड़ के नीचे छिपाए थे। और उन्हें छिपाने के बाद वो अपना भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ पर उन्होंने शरण ली थी, वहीं पर वो रहे थे। इसी दौरान जो राजा विराट थे, उन पर आक्रमण किया था कौरवों ने।
और क्योंकि वो शरणार्थी थे राजा विराट के यहाँ पर पांडव लोग, तो उन्होंने राजा विराट की सहायता करने के लिए शमी के वृक्ष के नीचे से दोबारा अपने अस्त्र शस्त्र निकाले खोद कर उनको, और जो राजा विराट थे उनकी मदद की, और इस तरीके से राजा विराट ने कौरवों पर विजय पाई थी। तो इस दिन जब उन्होंने विजय पाई तो फिर उसके बाद शमी की पूजा की गई, इसलिए भी दशहरे के दिन शमी की पूजा की जाती है। बहुत सी और भी पौराणिक कथाएं हैं जो दशहरे के दिन से जुड़ी हुई हैं, जिनके लिए दशहरे के दिन को महत्व दिया जाता है। दशहरे के दिन उन सब चीजों को भी माना जाता है, इसलिए भी दशहरा मनाया जाता है। सिर्फ इसलिए दशहरा नहीं मनाया जाता क्योंकि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, क्योंकि एक वो बड़ी घटना थी, इसलिए हम ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, इसलिए हम लोग दशहरा मनाते हैं। लेकिन अलग अलग काल चक्र में, अलग अलग काल खंडों में बहुत सी ऐसी घटनाएं इस तिथि को घटी हैं जिसकी वजह से दशहरे की तिथि महत्वपूर्ण हो जाती है। पूजाओं में, परंपराओं में ये विधान है कि दशहरे की जो तिथि होती है वो शुभ होती है। बहुत सारी शुभ घटनाएं इस दिन हुई हैं, बहुत सारे अच्छे कार्य इस दिन हुए हैं, इस वजह से ये तिथि इतनी शुभ मानी जाती है कि कहा जाता है कि दशहरे के दिन आप बिना कोई मुहूर्त देखे कोई भी शुभ काम आप कर सकते हैं। वैसे दशहरा सिर्फ भारत में नहीं मनाया जाता, बांग्लादेश, नेपाल और मलेशिया में भी दशहरा मनाया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि मलेशिया में इस दिन पूरे एक दिन की नेशनल हॉलिडे होती है, राष्ट्रीय छुट्टी वहां पर घोषित की जाती है। तो ये दशहरे से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर, और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।